तुमने जितनी बार खड़े होकर एकटक ध्यान करके मेरे समक्ष मुझे बाबा कहा है, तुम्हारे आंखों में मुझसे ज़्यादा आंसू थे। और उन आंसुओं का कारण ही सिर्फ यही है कि तुम कह रहे थे और मैं जवाब दे रहा था। अब तुम चाहोगे कि एकदम से मूर्ति में से निकलकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, तो उस शक्ति को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जिस जगह पर तुम कह रहे थे उस जगह पर तो कतई नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता या नहीं करूँगा जिससे कि लोग तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेले या फिर तुम्हारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका कोई दुरुपयोग करे। और इसलिए मैं तुमसे ये भी हमेशा कहता हूँ कि मेरी भक्ति करते हो तो वो करो, उस पर विश्वास रखो, कभी अभिमान या घमंड मत करो। और अपने मुंह से किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम साईं भक्त हो। इस बात को बस दिल से समझने की ज़रूरत है कि तुम साईं भक्त हो। बाकी जिसको समझना होगा और जानना होगा उसे तो अपने आप पता चल जाएगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका शरीर रिष्ट पुष्ट है, उसके बावजूद भी वो भीख मांगते हैं, उनसे तुम हारी नहीं बनती, उनकी तुम सहायता नहीं करना चाहते, तो ये बात ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो बस मुफ्त का खाना खाना चाहते हैं, कर्म से उनका वास्ता नहीं। तो उन्हें तुम पसंद नहीं करते हो, तो ये मैं समझता हूँ, कारण है तुम्हारे। लेकिन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे तुम्हारे पीछे भागते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके माँ बाप उनको वही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें प्रेम से बात करके थोड़ा समझाओगे, थोड़ा सा समय अपना दोगे, उन्हें खाने पीने को दोगे, लेकिन साथ में कुछ पढ़ने को भी दे दोगे ना, या कुछ चित्रकारी वाली पुस्तिकाएं दे दोगे जो बहुत मामूली से दाम में 10-20 रुपए में मिल जाती है बाज़ार में, वैसी वाली ले जाकर दोगे ना, तो उसमें से कुछ बच्चों का मन बदल जाएगा और उनका भविष्य सुधर जाएगा। और सोचो, अगर एक भी बच्चे का भविष्य सुधरेगा ना, तो तुम्हारी किस्मत में कितना आशीर्वाद लिख कर आएगा। तो नफ़रत ना उन छोटे मासूम बच्चों से मत करो। उनको अभी जो सिखाया जाएगा ना वो वही सीखेंगे और उसी को उचित मानेंगे। उनकी गलती नहीं है इसमें। तुम मेरे मंदिर आते हो, जो लोग मेरे मंदिर के फ़र्श की सफाई करते रहते हैं, दिन भर सफाई करते हैं, उनको तुम दान में कुछ ना कुछ रुपए पैसे देना चाहते हो। लेकिन वो व्यक्ति ना हो तो कोई दूसरा अगर उसकी जगह काम कर रहा है तो उसे भी उतने ही दिल से दो जितना कि पहले वाले व्यक्ति को देते थे। क्योंकि यहाँ प्रेम जो भी तुम दिखा रहे हो या जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम सब चल रहे हो और वो उसी धरती को पोंछ रहा है, साफ़ कर रहा है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो भी है उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर व्यक्ति बदल भी रहा है तो भी वहाँ पर तो कर्म के कारण सम्मान उत्पन्न हुआ है ना। तो व्यक्ति विशेष पर ध्यान मत दो, कर्म विशेष पर ध्यान दो। तुमने जिनको कुछ अच्छी किताबें पढ़ने को दी थी और आज जो धूल खा रही है ना, ये उनके व्यक्तित्व का परिचय देता है। उनके पास ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय बहुत है, मगर उन्हें समय बर्बाद करना अच्छे से आता है, आबाद नहीं कर सकते। धूल खाती हुई किताब यूं ही धूल खाती रहेगी। इसलिए तुम्हारा जब मन करे तुम उसे उठा लो, ले जाओ और खुद ही पढ़ लो। क्योंकि तुमने जिसे दिया है वो उसका सम्मान नहीं कर रहे। कम से कम सम्मान करते ना तो धूल तो नहीं खाती वो पुस्तिका। और उसमें जितनी अच्छी बातें लिखी है ना वो उनके समझ से परे है। अच्छी बातें अच्छी लोगों को, मेरे भक्तों को, सच्चे लोगों को समझ में आती है। जिन्हें गलत करना पसंद है उनके लिए वो किताबें धूल ही खाती हुई हैं, बेकाम की है। इसलिए उन्हें तुम वापस ले लो और बताने की ज़रूरत भी नहीं है, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ले लो बस, मैं कह रहा हूँ इसलिए ले लो, किसी को फ़र्क तक नहीं पड़ेगा। देखो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कोई चीज़ छूट गए, कुछ चीज़ भूल गए, या तुम्हारा कुछ ऐसा था जो कई दिनों से करते आ रहे थे और एकदम से आज ख्याल से उतर गया, तो निराश मत हो, दोबारा शुरू करो। आज से शुरू करो, फिर से शुरू करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से प्रयास करके जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसको ठीक किया जा सकता है, वही करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जब भी कोई दिक्कत हो ना तो ओम साई राम का जाप करना शुरू कर देना, अपने आप तुम्हें तुरंत समाधान भी मिल जाएगा।